है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस वॉर 2 से रिलेटेड एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज निकल कर आ रही है, या मैं अगर बोलूं कि एक नेगेटिव कैंपेन स्टार्ट होने जा रही है, तो भी ये गलत नहीं होगा। सारी डिटेल मैं आपको देने वाला हूं, बट उससे पहले वीडियो को फौरन से लाइक कर दो। ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको कहीं मिलेंगी, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब, ताकि इसकी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। हुआ क्या गाइस, आप सबको पता है कि पिछले दिनों वॉर का सीन था। पहले पहलगाम अटैक, फिर उसके बाद वॉर का सीन। अब गाइस जो न्यूज निकल कर आ रही है ना, उसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान का कोई भी सीन इंडियन मूवीज में नहीं होना चाहिए। कोई भी सीन नहीं होना चाहिए। अब देखो, ये बात YRF स्पाई यूनिवर्स की मूवीज के लिए बुरी भी है और अच्छी भी है। अच्छी क्यों है वो तो मैं आपको आगे चलकर बताता हूं, लेकिन जो सीन हुआ वो ये हुआ। ये ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट आई है, किसी गवर्नमेंट का कोई होता है गाइस, अब मुझे नहीं पता, लेकिन एक ये ऑफिशियल है कि भाई साहब पाकिस्तान का कोई सीन नहीं होना चाहिए, कि जैसे टाइगर 3 में था, जैसे पठान में भी था, नहीं होना चाहिए। अब यहां पर गाइस ये न्यूज बहुत ज्यादा वायरल करवाई जा रही है कि भाई साहब वॉर 2 के अंदर भी पाकिस्तान का कोई सीन था, जिस वजह से मेकर्स अब उसको रिमूव करेंगे। रिमूव करने के लिए मेकर्स को अब दोबारा शूटिंग करनी पड़ेगी। शूटिंग करनी पड़ेगी तो मतलब कि वॉर 2 अब पोस्टपोन होने जा रही है। अब गाइस मैं आपको बताऊं, इस न्यूज में जरा भी सच्चाई नहीं है कि वॉर 2 में कोई पाकिस्तान से रिलेटेड सीन होने वाला है। ऐसा क्यों, मैं आपको गाइस अब थोड़ा सा बताता हूं कि मुझे जो अपडेट्स मिली थी वॉर 2 की कहानी से रिलेटेड वो क्या है। देखो यहां पर गाइस ये ऑफिशियल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, इसीलिए गाइस मैं ये जो कहानी वाली अपडेट्स होती है मेरे पास, ये मैं कम ही शेयर करता हूं, क्योंकि गाइस कुछ पता नहीं होता कि भाई साहब मेकर्स के माइंड में क्या था। ये बस गाइस जो लोग देख रहे होते हैं ना कि हाँ यार ये इस तरह की एक्टिंग चल रही है, तो वो ना वहां से एज्यूम करते हैं कि इस तरह की कहानी हो सकती है। यहां पर दो कैरेक्टर्स हैं भाई साहब, कबीर और एनटीआर। वॉर 2 के अंदर ना ऋतिक एंड एनटीआर। अब गाइस कबीर का तो आप सबको पता है, लेकिन एनटीआर है न्यू कैरेक्टर। पहले भाई साहब पहली नजर पे देखने पर क्या लगता है कि भाई साहब जो एनटीआर हैं वो विलेन होंगे, यानी कि ऋतिक रोशन जो है वो हीरो है, एनटीआर विलेन है। अगर गाइस कोई ऐसा सोचता है ना, तो मैं ऐसा मानता हूं कि उसे मूवीज की नॉलेज नहीं है। देखो यार, आप जस्ट जरा रियलाइज तो करो कि साउथ का एक इतना बड़ा एक्टर जो कि प्रशांत नील के साथ मूवी कर रहा है, जो कि SS राजा मौली के साथ मूवी करके आया है, 1000 करोड़ दे चुका है, मतलब एक बड़ा एक्टर है भाई, कोई छोटा एक्टर नहीं है एनटीआर। एनटीआर की भाई साहब RRR ने डे 1 पे तेलुगु से 100 करोड़ प्लस की नेट कलेक्शन की थी। सेम इसी तरह की कलेक्शन देवरा ने भी की। यार एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है एनटीआर की तेलुगु में, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इतना बड़ा सुपरस्टार क्या विलेन का रोल प्ले करने आएगा एक बॉलीवुड मूवी में, जिसके आखिर में वो मर जाएगा? मुझे बताओ ना, ऐसा नहीं है। मुझे जो न्यूज मिली थी उसके अकॉर्डिंग भाई साहब एनटीआर और ऋतिक दोनों मिलकर कोई मिशन करने वाले हैं। अब गाइस वो मिशन क्या होगा कुछ भी नहीं पता, लेकिन एनटीआर, ऐसी रिपोर्ट्स थी कि एनटीआर जो होंगे वो भी है एक एजेंट ही। जैसे जिम के अंदर, सॉरी जिम नहीं, पठान मूवी के अंदर जिम एक एजेंट ही होता है, रॉ एजेंट होता है, लेकिन उसके साथ गाइस ये होता है वो होता है, आप सबको आता है, बताने की जरूरत है, कुछ वैसा ही यहां पर है, लेकिन एक अलग लेवल पर, एक बहुत ही अलग लेवल पर। तो दोनों मिलकर एक मिशन है, उसको भाई साहब पूरा करेंगे। अब वो मिशन क्या है क्या नहीं इसका कोई आइडिया नहीं है, लेकिन यहां पर गाइस ये कहना कि वॉर 2 पोस्टपोन होने जा रही है, इसमें बहुत सारे चेंजिंग्स होंगे, ये जस्ट इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि कूली के साथ क्लैश है। मैं आपको लिख कर देता हूं, देखो जैसे जैसे रिलीज डेट करीब आएगी ना, वैसे वैसे आपको हेट ज्यादा देखने को मिलेगा। और मैं आज तक, मतलब कि जब से सालार और डंकी का क्लैश हुआ है ना, मैं उसके बाद से ऐसे क्लैश के तो हक में बिल्कुल भी नहीं हूं। और ये बात तो मैंने डिटेल से एक्सप्लेन की थी कि भाई साहब आप ये मत समझना कि कूली और वॉर 2 इन दोनों की डे 1 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है ना, वो
मतलब कि उस लेवल की नहीं हो पाएंगी जैसे सोलो रिलीज पे हो बातें। सिर्फ इतना नहीं है, इसके अलावा जो हेट फैलेगा, जिसका स्टार्ट अभी से हो चुका है, इसके लिए रेडी रहना भाई। ऋतिक रोशन के फैंस रेडी रहना, रजनीकांत सर के फैंस रेडी रहना, क्योंकि देखो अब प्रभास और शाहरुख दोनों के फैंस की नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? सिर्फ इसी वजह से कि सालार और डंकी। और मैं तो आज भी बोलता हूं कि सालार भी 1000 करोड़ वाली फिल्म थी, 450 दिन हो गए अभी तक डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे टॉप 10 की ट्रेंडिंग में है। डंकी भी तबाही वाली फिल्म थी, लेकिन वहां पर क्लैश, एक ईगो ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। सब कुछ। अगर सोलो मूवीज आती तो वो क्या क्या कर जाती, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर अगर मैं आऊं तो वही सीन रिपीट हो सकता है। रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है मेरा भाई। तो सिर्फ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है वो डिस्टर्ब नहीं होंगी, जो फैन फॉलोइंग है उनमें जो हेट फैलने वाला है ना, उसका गाइज एक अलग ही लेवल होने वाला है। और पहले तमिल मूवीज जो है वो हिंदी सर्किट के अंदर नेशनल चेन्स में रिलीज ही नहीं होती थी। अब कूली मूवी रिलीज होगी तो भाई एक बड़े लेवल पर कूली भी रिलीज है, तो ये उस वजह से सब कुछ हेट हो रहा है। तो गाइज इस हेट को माइंड में मत रखो, वॉर 2 पोस्टपोन नहीं होने वाली। और याद रखना, ये जो पाकिस्तान वाला एंगल है ना, टाइगर 3 के बाद ही खत्म हो गया था। यस, और अच्छी बात भी यही है कि अब वाईआरएफ की मूवीज में हमें कुछ अलग देखने को मिलेगा, अलग से। अब अगर मैं आपको थोड़ा सा और बताऊं तो जो मेरे पास रिपोर्ट्स आती रहती हैं, आपको पता है अब टॉपिक की काम ही ऐसा है, तो भाई साहब डिफरेंट सोर्सेज से डिफरेंट न्यूज आती रहती है। न्यूज के अकॉर्डिंग पठान 2 का जो जॉनरा है ना, वो अभी तक वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की मूवीज का सबसे खतरनाक जॉनरा है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कि भाई साहब पठान 2 में रॉ और सीआईए, यानी कि यूएस की सीआईए, रॉ और सीआईए, सॉरी, रॉ एंड सीआईए दोनों मिलकर कोई मिशन करेंगे। मतलब कि उसको एक अलग लेवल, इसीलिए तो भाई साहब साउथ अमेरिका में शूटिंग की प्लानिंग हो रही है। मेरी लास्ट वीडियो पठान 2 पर जो आई है उसे देखना, वीडियो मिस मत किया करो, बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती हैं। बहुत से लोग कंप्लेन करते रहते हैं 8 मिनट की वीडियो है, लॉन्ग। भाई मैं आपको छोटी सी चीज कैसे बताऊं, इतने कम टाइम पे नहीं बताई जा सकती। या तो मैं आपको आके सिंपल करके बताऊं कि भाई साहब जो गवर्नमेंट है उन्होंने बोल दिया है कि ऐसा नहीं करना, तो वॉर 2 में ऐसा नहीं है, बात खत्म। कुछ एक्सप्लेन नहीं किया कि बैकग्राउंड पे रीजन कूली है। कूली के अब ऑफ कोर्स रजनीकांत सर के फैंस करना स्टार्ट करेंगे, कल को ऋतिक के फैंस भी करेंगे, और क्लैश में ये चीजें होती हैं। तो भाई अगर ये चीजें हैं तो अब इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मुझे किसी भाई का मैसेज आया वॉर 2 पोस्टपोन होने लगी है। मैंने कहा भाई किन चक्रों में पड़े हो आप? इन चक्रों में पड़ो कि वॉर 2 डे 1 पे करना कितना वाली है। यस मेरा भाई। खैर बाकी अभी 20 मई बिल्कुल करीब है, तो उस पे टीजर या कोई पोस्टर के चांसेस हैं? बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है। जैसी कुछ रिपोर्ट आती है तो बताऊंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, और अगली आने वाली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।